दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। विपक्षी पार्टियों में अब ये आत्ममंथन का समय कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जहां एक तरफ एनडीए लगातार चुनाव जीतता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हो या आरजेडी बुरी तरह जो हारे हैं, उसका कारण है कि भाई कोई सोचने को मजबूर नहीं है कि उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। पहले खबर आई थी कि आरजेडी के बहुत सारे विधायक जो अभी जीत कर आए हैं वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। तो अब कांग्रेस के बारे में खबर आई है कि कांग्रेस के विधायक भी अब जेडीयू में शामिल होने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। उनको यह भी पता है कि जो एनडीए है वो इतना मजबूत है कि उनको बहुमत से भी कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला है। किसी को जरूरत नहीं है कि वो किसी अन्य दल के विधायकों को शामिल करे। कोई सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस हो या जेडीयू, दोनों अब ये सावधानी तो बरत रहे हैं कि भाई जेडीयू कहती है हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल विपक्ष में बैठना और दूसरी तरफ यह है कि सत्ता का सुख भोगना। और इसलिए जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भले ही बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू को विचारधारा से वो ज्यादा निकट पाते हैं और इसलिए हो सकता है कि वो जेडीयू में शामिल होने का प्रपोजल रख दें। मात्र 6 विधायक जीत के आए हैं। वोट प्रतिशत 8.4 रहा है। कोई कांग्रेस को देखना पसंद बिहार में नहीं कर रहा है। महिलाओं ने बुरी तरह नकार दिया जब राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई और छठ के बारे में उल्टा सीधा बोला गया। अब कांग्रेस की हालत खराब है कि अपनी राजनीति कैसे करें, और ऐसे में उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अपनी हार मानने को तैयार नहीं, सारी गलती ईवीएम और चुनाव आयोग पर उनके नेता फोड़ रहे हैं। लेकिन जो कुछ पुराने कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार हैं, वो लगातार एनालिसिस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है जिनके पास कम से कम हिंदुत्व का मुद्दा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, उनका राहुल गांधी कब क्या बोल देगा, कब क्या कर देगा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव के बीच में छोड़कर विदेश चले गए, और इसलिए आत्ममंथन के साथ साथ बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि बिहार से पूरी तरह कांग्रेस अब साफ हो जाएगी। 6 विधायक हैं और मुझे लगता है 6 के 6 दल बदल कानून लागू ना हो, इसके लिए कोई अपना दल भी अलग से बना सकते हैं। क्योंकि दल बदल कानून में 2/3 से ज़्यादा अगर विधायक या सांसद एक साथ छोड़कर पार्टी जाते हैं, कोई नया गुट बनाते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 6 में से कम 4 विधायक हो सकता है जेडीयू ज्वाइन कर लें। हालांकि जेडीयू के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो किसी के पास जा नहीं रहे, हमें तो जरूरत नहीं है, एनडीए पूरी तरह मजबूत है। दुनिया भर की सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं पोस्ट आ रही है। कांग्रेसियों का जो सोशल मीडिया है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोदी सरकार गिर जाएगी, बिहार में हम चिराग पासवान को सीएम बना देंगे, पूरा कांग्रेस और आरजेडी सपोर्ट कर देगा। इस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एनडीए के घटक दल उनके झांसे में आ जाएंगे। वो ये भूल रहे हैं कि वहां मजबूत स्तंभ के रूप में मोदी है, तो नीतीश कुमार, उनको अपने बेटे का भविष्य देखना है। उनकी राजनीति तो पूरी हो ही गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब कांग्रेस की बगावत ये बता रही है कि राहुल गांधी पर सवाल उठना अब शुरू हो गया है। इसको लेकर आपको बता दें कि पुराने कांग्रेसी जो हैं वो पहले से भी बोलते रहे हैं, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो शशि थरूर हो, अंदर से आवाज उठती रही है। और अब कांग्रेस का नेता राशिद अल्वी, उन्होंने राहुल गांधी पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ा है। वो कह रहे हैं पार्टी का संगठन जो है वो केवल कागजों पर है, जमीन में कमजोर है। अल्वी ने हाईकमान को
मजबूत करने और नेताओं को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कही। आज तक से बात करते हुए राशिद अल्वी है, उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से जमीन पर कोई कार्यकर्ता उतरता नहीं है, राहुल गांधी पर भी उन्होंने बिना नाम लिए सवाल उठाया कि भाई कांग्रेस के पास जिस तरह से संगठन की कमजोर का कारण है, वो जो है जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। केवल मीटिंग होती है, मीटिंग करते हैं, फिर मीटिंग करके कुछ ना नतीजा निकलता नहीं है और जिम्मेदारी दूसरे पर फोड़ते हैं। 2020 में 19 सीटें मिली थी, इस बार घटकर 6 रह गई। तो अब आप सोचें कि कांग्रेस का क्या हाल होने जा रहा है। राशिद अल्वी ने इस तरह की बातें कही। बिहार कांग्रेस में अब ये बातें उठ रही हैं कि जो ये हाल हुआ है कांग्रेस का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और आपको ये बताऊं कि अब मीडिया में भी इस बात की चीज़ें चल रही हैं। जो बीबीसी है उसका पत्रकार हैं जो कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, एनडीए जो है 243 में 202 सीटें जीतकर उन्होंने बहुमत, प्रचंड बहुमत वो हासिल किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो वोट शेयर है 8.71% रहा, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में 9.6 था। हालांकि जब कांग्रेस ने 70 अपने उम्मीदवार उतारे थे और 19 जीत कर आए, तो स्ट्राइक रेट देख लीजिए, बहुत खराब है। वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस को कवर करते हैं, सुरूर अहमद, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत सोशल बेस बिल्कुल नहीं है। अगड़ी जाति पहले से ही दूर जा चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ब्राह्मण, सनातन, और आप देखिए कि वो लगातार सावरकर का अपमान करते हैं। इस देश में अगर सावरकर का आप अपमान करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आपके साथ अगड़ी जाति, राष्ट्रभक्त लोग, सनातनी लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप बेशक राम नाम का दुशाला ओढ़ें, त्रिपुंड माथे पे लगाएं, बड़ी सी माला रुद्राक्ष की गले में डालें, इस नौटंकी से हिंदू सनातनी आपके पक्ष में आने वाला नहीं है। और इसी बात को सुरूर अहमद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो है उनके पास हिंदुत्व, और इसके कारण से जो हिंदुत्व वाले सनातनी हैं वो उनके साथ रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो भाई कांग्रेस के साथ कौन है? आप राष्ट्रवादी बातें करोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में खड़े होगे। कांग्रेस के मंच पर कौन खड़ा होगा? कन्हैया कुमार, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक लीडर है। तब ऐसे में आप कैसे उम्मीद करोगे कि राष्ट्रवादी लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे? आप छठ पर्व का मजाक बनाएंगे बिहार में, आप कहेंगे छठ तो नौटंकी है, तो आप कैसे सोच लेंगे कि बिहार की महिलाएं आपको वोट दे देंगी? और इसीलिए यहां ये पत्रकार भी बोल रहे हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले, कि कांग्रेस का खाली बिहार में नहीं, पूरे देश में आधार अब घट चुका है। कांग्रेस के सामने अब ये चुनौती है पूरे देश के अंदर कि वो पूरे देश में अपना नेतृत्व बदलकर, और अपनी जो विचारधारा उसकी आज चल रही है सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, राष्ट्र विरोधी, इस विचारधारा से बाहर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार का एक प्रमुख आदमी है, उसके सामने कोई ना तो सोनिया गांधी बोलती है, ना प्रियंका गांधी वाड्रा की कुछ चलती है। और राहुल गांधी ने एक लाइन पकड़ी हुई है, राष्ट्र के विरोध में बोलो, हर उस बात का विरोध करो जो राष्ट्र हित में है, और हिंदुत्व का विरोध तो वो करते ही, मजाक बनाते हैं। आप सावन के महीने में मछली बनाओगे, मीट खाओगे, मीट दिखाओगे, बाद में आप दुशाला ओढ़कर राम नाम की मंदिरों में जाकर ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं सनातनी हूं, तो हिंदू मूर्ख नहीं है। और ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही, राहुल गांधी को कतई समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। राहुल गांधी और कांग्रेस फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी विचारधारा बदले। ये वोट चोरी जैसे मुद्दे चलने वाले नहीं है। रेल रोकी गई, विरोध किया गया, पप्पू यादव के नेतृत्व में वहां विरोध प्रदर्शन किया। जनता इन चीजों से ऊब गई है, चिढ़ गई है।
क्या आप खामखां लोगों को परेशान कर रहे हो? लोगों ने वोट डाला है और आप उस वोट का मजाक बना रहे हो, तो भाई ये चलेगा नहीं। और इसीलिए बिहार में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये जो अफवाही सही, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही खबर में बदलेगी। बिहार कांग्रेस के नेता, मुझे लग रहा है कि 6 में से 4 जरूर या तो अलग दल बनाएंगे, नहीं तो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।